आइए स्टूडेंट, एक ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो कि सेमेस्टर परीक्षा में बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट, यह है आपका समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि हमको क्षेत्रफल निकालना होता है समाकलन के प्रयोग से। तो आइए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं और कौन कौन सी चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन पे देख रहे होंगे कि दिया गया है आपका परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके नाभिलंब के बीच घिरा जो है क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह क्षेत्रफल जो स्टूडेंट आप अपने फिगर में देख पा रहे हैं, इसी क्षेत्रफल का आपको मान ज्ञात करना है ना। अब आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका नाभिलंब है यह क्या है आपका, तो नाभिलंब आपका एल एस और एल डैश यह आपका नाभिलंब है। जब आपका यहां से नाभिलंब है तो ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं एक काम करूं कि मैं यदि आपका एल ए एस की यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और एल ए एस एल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट आराम से हम पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि परवलय का समीकरण क्या दिया गया है। तो परवलय का समीकरण आपका दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब इसको आप y के टर्म में कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कोई भी वक्र का जो समीकरण होता है, कोई भी कर्व का समीकरण होता है, ये y के टर्म में होता है। तो y इज इक्वल टू आपका यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर अंडर रूट में a हो जाएगा, फिर अंडर रूट में आपका x हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि पता है कि अंडर रूट में 4 जाएगा तो बाहर निकल के आपको क्या हो जाएगा, उसका 2 आ जाएगा। अब आप आते हैं क्षेत्रफल की तरफ। तो जो रिक्वायर्ड हमारा एरिया है उसको ज्ञात करने के लिए एरिया इज इक्वल टू सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से लेकर के a तक और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम y dx लिख लेंगे, है ना। क्योंकि अपर लिमिट आपका क्या है, a है और लोअर लिमिट आपका क्या है, 0 है कि नहीं। आप यहां से देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और आपका x इज इक्वल टू a तक जाएगा। तो आप इन सभी वैल्यू को आप यहां पे रखिए और रख करके आप सॉल्व करने का प्रयास करिए कि आप किस तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए यदि हम सॉल्व करते हैं तो 2 फिर मल्टीप्लाइड आपका हो जाएगा 0 से लेकर के a तक और y dx की क्या वैल्यू दी गई है, तो 2 में दी गई है अंडर रूट में a दी हुई है, अंडर रूट में x दी हुई है, फिर यहाँ पर dx दी हुई है। फिर यदि आप इज इक्वल टू करेंगे तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर अंडर रूट में आपका a हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका दिया हुआ है 0 से लेकर के a तक अंडर रूट x dx आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 4 अंडर रूट में a हो जाएगा और यह जो आपका स्टूडेंट x है तो इसका यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा से आप करते आए हैं x टू द होल पावर 3/2 और पूरे का बटा 3/2 और यहाँ पर जो है आपका 0 से लेकर के a तक यह होगा कि नहीं, आपका आराम से हो जाएगा। यह जो 2 है यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूने में आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका निकल के आएगा वह आपका आएगा 8 और अपॉन में आपका 3 और यहाँ पर चूंकि a है स्टूडेंट तो यह a की द पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका यह क्या है, अंडर रूट में a है। तो जब यह अंडर रूट में a है तो उसके जगह पर हमने क्या रख दिया, तो a टू द पावर आपने क्या रख लिया, 1/2 रख लिया। अब जब आपका x है तो बचा है आपका x और इसके पावर में स्टूडेंट क्या है, आपका पावर में आपका है 3/2 और अपर लिमिट आपका क्या है बच्चे, तो a है और लोअर लिमिट क्या है आपका 0 है। इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यदि आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो 8/3 आ जाएगा। a टू द होल पावर आप यहां से 1/2 लिख सकते हैं और उसके बाद आप यहां से क्या लिख सकते हैं, a टू द होल पावर बच्चे तो आप लिख सकते हैं 3/2, है ना। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। आप यदि इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लोअर लिमिट 0 है, तो आपका ये हो जाएगा 8/3 और a टू द होल पावर आपका क्या हो जाएगा, ये जल्दी से बता दीजिए। तो a टू द पावर आपका हो जाएगा 4 और फिर बटे में आपका हो जाएगा 2 और 2 से 4 को जो है आप आसानी से 2 बार में काट सकते हैं। तो आप यहां से जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये हो जाएगा 8a स्क्वायर और बटे में आपका क्या हो जाएगा बच्चे 3 और यह 8a स्क्वायर अपॉन में 3 जो है आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्षेत्रफल हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था, है ना। आप आसानी के साथ यदि कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं बच्चे तो आराम से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे कि आप दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया गया है वक्र और वक्र आपका क्या दिया गया है, तो y इज इक्वल टू आपका जो वक्र है यह दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब यह y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर आप यदि y इज इक्वल टू 2 और यहाँ से 0 आपका छोड़ दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 2 तक के बीच का आपको क्या करना है,
क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, है ना, और यह फिगर जो अभिष्ट फिगर बनेगा वह क्या बनेगा, तो इसी का एरिया बनेगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो यह शेडेड रीजन आपका दिया हुआ है, इसी शेडेड रीजन का आपका क्या बनेगा, एरिया बनेगा। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हमेशा से याद रखिएगा। देखिएगा हमारा वक्र का समीकरण क्या दिया गया है, देखिए ये देखिए वक्र का जो समीकरण है वो दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, यह आपका वक्र का समीकरण है। तो चूंकि यहां से यदि आप x की वैल्यू को निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट में y आ जाएगा। अब इसको आपने बना लिया यहाँ पे क्या, समीकरण 1। जब आपने समीकरण 1 बना लिया तो यदि आप फाइंड करना चाहते हैं किसकी वैल्यू को, तो एल ए एल डैश और यहां पर आप किसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, फिर एल, इस टोटल कंप्लीट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा इस टोटल वैल्यू को हम तभी फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि रिक्वायर्ड एरिया आप तभी निकाल सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, किसके क्षेत्रफल में आप मल्टीप्लाई कर दे बच्चे, तो आप मल्टीप्लाई कर दे ए एल एम ए, है ना, ALMA के क्षेत्रफल में यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो यहां से यदि आप इंटीग्रेशन को पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x dy, और आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको तो पहले वक्र ही रखना पड़ेगा। तो वक्र आपका x इज इक्वल टू आपने निकाला है अंडर रूट में y, और उसके बाद आपने निकाला है dy। तो यह आप सॉल्व करेंगे तो 2 फिर मल्टीप्लाई बाई, बिल्कुल उसी तरीके से y टू द होल पावर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, 3/2, और फिर यहाँ पर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 3/2, और इंटीग्रेशन की जो यहाँ पर दी गई है वो 0 से लेकर के 2 तक दी गई है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये 3/2 जो है यह ऊपर जाएगा तो यह आपका क्या आ जाएगा फाइनली में, तो यह आ जाएगा आपका 4/3, है ना। जब यह आपका 4/3 आ गया तो आपका क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो y टू द होल पावर आपका दिया गया है 3/2, और ये कहां से कहां तक है, तो आपका 2 से लेकर के और 0 तक है ना। अब आप यहां से समझ गए, तो अब आप यहां से 4/3 और y इज इक्वल टू यदि आप 2 रखेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 टू द होल पावर 3/2, और माइनस में आपका लोअर लिमिट 0 है तो आपने यहाँ पे 0 लिख लिया, है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 8 अंडर रूट में 2, और अपॉन में आपको क्या लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं ना। तो आराम के साथ जो है आपने इतनी वैल्यू निकाल ली, और यह जो है आपका उत्तर हो गया, है ना। कुछ करना नहीं है, 4 को मैंने क्या किया है कि 2 का स्क्वायर कर दिया है ना, और 2 टू द होल पर आपका 3/2 ऑलरेडी है, सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, मतलब कि आपका आ गया अंडर रूट में 2, है ना। चलिए, यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि समाकलन द्वारा क्षेत्रफल से संबंधित था। अगर आप दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ट्रेड सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल जरूर करें। इस नंबर पे कॉल करके आप सभी स्टूडेंट जो है जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स से, जिस क्रैश कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।